हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पार्लियामेंट में एक्चुअली एक रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज हुआ है भारत के प्रेजेंस को लेकर कि क्या सिचुएशंस हैं, क्या प्रॉब्लम है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने ट्रांसजेंडर्स हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट की कुछ रिकमेंडेशंस हैं, जैसे ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग डॉक्टर होने चाहिए, अलग सेल्स होने चाहिए, वुमेन जो है वो अपने बच्चों के साथ थोड़ी ज़्यादा एज तक रहें, दीज आर द थिंग्स। देन ऐसे गवर्नमेंट के कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो प्रिजन्स की सिचुएशन को थोड़ा सही करते हैं, चैलेंजेस क्या हैं इंडियन प्रिजन्स के साथ। Then we'll be discussing our today's prelims and the mains practice questions. So let's start. Okay. वाई न्यूज पार्लियामेंट्री कमेटी जो होम अफेयर्स पे है उसने प्रिजन्स कंडीशंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिफॉर्म्स रिपोर्ट जो है, जो कि ब्रिजलाल जो राज्यसभा के मेंबर हैं, इन्होंने ये बेसिकली राज्यसभा में दी थी। एंड इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो लगभग 65% जो 5,54,034 प्रिजनर्स हैं, ये या तो इलिटरेट हैं या फिर इनकी जो एजुकेशन है वो क्लास 10वीं से कम है। लगभग 10.59% जो प्रिजनर्स थे उनके पास ग्रेजुएशन डिग्री थी, 25.21% जो थे वो इलिटरेट थे, और लगभग 40% ऐसे थे जो 10वीं से कम पढ़े हैं। ये सीधा क्लियर इंडिकेशन एक ही चीज की ओर दिखाता है कि जैसे ही आप उनका लिटरेसी लेवल बढ़ाते हैं लोगों का, एक देश के लोगों का, तो जो हायर एजुकेशन लेवल है जितना वो ज्यादा होगा उतना ही चांसेस जो क्राइम कमिट करने के हैं वो कम होते चले जाएंगे। ये यहां से सीधा सीधा पता चलता है। मोरओवर एक और है कि लगभग 70% जो प्रिजनर्स थे भारतीय जेल में वो अंडर ट्रायल्स थे, मतलब जिनका अभी कोर्ट में केस चल रहा है, क्योंकि उनके पास फीस नहीं है पे करने के लिए। तो ये एक पर्पस है। तो एक प्रपोज हुआ है कि एक ऐसा फंड क्रिएट किया जाए सारे स्टेट्स को, जिसमें जो प्रिजनर्स हैं जिनके पास पैसे नहीं है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्राउंड से आते हैं, तो उनको एटलीस्ट एक श्योरिटी अमाउंट दिया जा सके। एज ग्रुप की बात करें, रिपोर्ट ने भी हाईलाइट किया कि 51.2% जो कन्विक्टेड लोग थे ये लगभग 30 से 50 साल की एज ग्रुप का था। इसके अलावा जो 18 से 30 साल तक के लोग थे वो लगभग 28.4% थे टोटल प्रिजनर्स में। तो ज्यादातर केसेस जो हैं वो 30 साल से 50 साल के लोगों के बीच में हो रहे हैं। इसके अलावा अंडर ट्रायल्स की बात करें तो जिसमें मेजोरिटी 47.9% जो है वो अंडर ट्रायल्स के थे। इसमें जो मेजोरिटी है अंडर ट्रायल्स में, इतना परसेंट जो है वो 18 से 30 साल का है, और 41% जो है वो 30 से 50 साल का है। तो अंडर ट्रायल्स में ये इस एज ग्रुप का कन्विक्शंस ज्यादा है। अगर हम परसेंटेज अगर कन्विक्ट्स का और अंडर ट्रायल्स का देखें, जो 50 साल से ज्यादा है, तो जो कन्विक्ट्स हैं वो 20.4% है, एंड जो अंडर ट्रायल है वो 11.1% है। देन प्रिजन्स काउंट की बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो इनमेट की जो पॉपुलेशन है, जो जेल के अंदर रह रहे हैं, इनको कम करने पे काम करते हैं। इंडिया में करंटली लगभग 500,000 प्रिजनर्स हैं, और जो हमारी टोटल कैपेसिटी है वो है 4,25,000 की, बट 5 लाख प्रिजनर्स इंडिया में है, 5 लाख से ज्यादा ही है। सो रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई किया कि लगभग जो टोटल प्रिजनर पॉपुलेशन है उसमें अगर 50% देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो प्रिजनर्स हैं वो आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स लगभग 5,54,034 इनमेट्स हैं ऑल ओवर कंट्री, और कैपेसिटी है इतनी। ठीक, तो इसमें से 5,31,000 अराउंड मेल हैं और 22,918 फीमेल हैं, और 91 जो हैं वो ट्रांसजेंडर्स हैं। अब रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस क्या थे? रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस थे कि हम ब्रेसलेट्स का यूज कर सकते हैं, एंकल ट्रैकर्स का यूज कर सकते हैं, जिसने बेल सिक्योर कर लिया और अगर वो किसी क्राइम का जिम्मेदार है तो, जैसे उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया। तो इस कमेटी के हिसाब से ये होगा कि ये जो कंसर्न्स होते हैं, जैसे अंडर ट्रायल्स कई बार जाके विटनेस को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, देश छोड़ देते हैं, शहर छोड़ देते हैं, या तो कोई दूसरा क्राइम भी कर लेते हैं जब वो बाहर बेल पर होते हैं, तो ये चीज इनको बेसिकली मेजर करेगी। उनके मन में भी एक सेंस होगा कि हाँ मैंने ब्रेसलेट पहन रखा है या मेरे पास एंकलेट है, एंड दे विल बी ट्रैकिंग मी। ऑल्सो ये जो ओवर क्राउडेड प्रिजन्स हैं उनका बर्डन कम कर देगी, और वही प्रॉपर रिसोर्सेज हो पाएंगे ताकि हम उनको मेंटेन कर पाएं। वुमेन प्रिजनर्स की बात करें तो स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि जो महिलाएं होती हैं ये अपने बच्चों के साथ 12 साल तक के जो बच्चे हैं इनके छोटे या शिशु हैं उनके साथ रहना चाहिए। जो फिलहाल करंट एज है बच्चों के साथ रहने की वो लगभग 6 साल है, तो 6 साल से 12 साल बढ़ाने पे ये कमेटी ने कहा है। देन ये भी कहा है कि जो ट्रांसमेन या ट्रांस वुमेन होते हैं, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, इनके लिए सेपरेट बैरिक्स हो, उनकी राइट, प्रिवेसी, डिग्निटी मेंटेन रहे। अब स्टैंडिंग कमेटी ने ये भी कहा जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको जब प्रिजन लाया जाए तो डॉक्टर जो उनकी चॉइस का हो, अगर वो ट्रांस मैन है तो उनकी चॉइस, अगर वो ट्रांस वुमेन है तो उनकी चॉइस का एक डॉक्टर हो जो उनको बेसिकली उनके जेंडर को आइडेंटिफाई करे। क्योंकि अगर ट्रांस मैन मेल प्रिजन सेल्स में जाते हैं तो वहां भी इनको प्रॉब्लम होती है।
एंड अगर ट्रांस मेल जो है वो वुमेन प्रिजनर्स में जाएंगे तो वहां पे भी इनको प्रॉब्लम होती है। तो एक सेपरेट सेल होना चाहिए इनके लिए, ये एक प्रपोज है। देन इश्यूज क्या है भारतीय प्रिजनर्स के साथ? सबसे पहला हमने देखा था लगभग हमारी जो कैपेसिटी है दैट वाज अराउंड 4,25,000, बट हमारे यहाँ प्रिजनर्स कितने हैं? दे आर अराउंड 5,54,034 प्रिजनर्स। तो ये जो ओवर क्राउडिंग है 1.5 लाख से ज्यादा की, लगभग 1.5 लाख अप्रॉक्स की ओवर क्राउडिंग है, ये एक प्रॉब्लम है इंडियन प्रिजनर्स में, दैट इज द ओवर क्राउडिंग। एंड अगर ओवर क्राउडिंग होती है तो एक चीज होगी दैट इज अनहाइजीनिकनेस। अनहाइजीनिकनेस हो जाएगी, उतना ज्यादा क्लीनलीनेस नहीं हो पाती, ये एक प्रॉब्लम है। देन एक प्रॉब्लम है वो है अंडर ट्रायल्स की। जो लोग जिनके पास पैसा नहीं है बेल का पैसा देने के लिए, या अभी वो अंडर ट्रायल हैं, इनकी वजह से भी प्रिजन की पॉपुलेशन ज्यादा है। ये कुछ ऐसा न्यूज हमने रिसेंटली देखा था कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक डॉन को मार के हत्या कर दी गई थी जेल के अंदर। सो ये एक प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। देन एक जो शॉर्टेज है वो है अंडर स्टाफ की। अगर हम जेल की ही स्पेसिफिक बात करें तो लगभग 33% जो वैकेंसी है जेल में वो अभी भी नहीं भरी गई है। एक एक्ट के हिसाब से एक लॉ ऑफिसर होना चाहिए था, एक वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए था, जो अभी भी जेल्स के अंदर नहीं है। एक प्रॉब्लम और है वो है सीसीटीवी की प्रॉब्लम। सीसीटीवी नहीं है। एक प्रॉब्लम और है कि जो प्रिजन्स में मोबाइल का यूज होता है, अब मोबाइल के यूज के लिए एक ही पैसे लेके जनरली इनको मोबाइल प्रोवाइड करा दिया जाता है, और अंदर से फिर जो गैंग्स हैं वो बाहर जाके सारा कोऑर्डिनेशन करते हैं। एक प्रॉब्लम और है यहाँ पे कि यहाँ जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो जैमर्स का होना चाहिए, बट जैमर्स यहाँ पे उतना है नहीं। सो दीज आर द इश्यूज विद द इंडियन प्रिजन्स। नाउ गवर्नमेंट ने से कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं? रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इसने मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023 बनाया है। ये जो ब्रिटिश इरा का एक्ट था, प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894, इसको बेसिकली रिप्लेस करता है। तो जो प्रिजन जो कन्विक्टेड हैं उनका रिफॉर्मेशन, उनका रिहेबिलिटेशन करने में थोड़ा ज्यादा आसानी हो, फोकस रहे उस पर रेदर देन उनको सजा देने के लिए। देन मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन्स प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाएगी स्टेट्स को या यूनियन टेरिटरीज को, ताकि वो जो मॉडर्न सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हैं जैसे सीसीटीवी एंड ऑल, तो इससे जेल सिक्योरिटी को वो इंप्रूव कर सकें और रिहेबिलिटेशन हो सके प्रिजन्स का, एक करेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम्स हो सकें। ई प्रिजन का इनिशिएटिव है, ये बेसिकली जेल मैनेजमेंट एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। डिजिटलाइजेशन हो जाए तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये इंफॉर्मेशन रखता है लीगल सर्विसेज के बारे में जो कि जेल प्रिजनर्स को दी जाती है, जिसमें फ्री सर्विसेज भी होती है। तो देन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है ये रैपिड जस्टिस दे पाएंगे लोगों को। अब रैपिड जस्टिस हो पाएगा तो बेसिकली जो अंडर ट्रायल्स उनकी संख्या कम होती जाएगी। अब इसमें बेसिकली सेपरेट हाई कोर्ट्स के कंसल्टेशन के साथ इन्हें बनाया जा सकता है, तो ये एक रिकमेंडेशन ये गवर्नमेंट कर रही है। देन ई कोर्ट का जो प्रोजेक्ट है ये कोर्ट प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देगा, इंडियन जुडिशरी को थोड़ा सही कर देगा। मोरओवर जो बैकलॉग्स हैं, जुडिशियल बैकलॉग्स हैं, इनको भी ये कम कर देगा। नाउ वी हैव प्रीलिम्स रिटन क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज आर रिलेटेड टू द प्रिजन रिफॉर्म्स इन इंडिया? Justice Amitabha Roy panel, V.R. Krishna Iyer committee, K.S. Radhakrishnan committee. Select the correct from the options from the given below. So you can try to solve this. You should know about the committees as well. Mains में ये पूछा जाता है. Now we have okay. So you can type the answer in the comment section. Then let you know if it's correct or not. Then we have a mains practice question. So what are the problems with the Indian prisons? What can be done to reduce the prison population? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the list IAS for better preparation.